हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। अरे क्या खुद ही चल रहा है फोन। आजकल फोनों के दिमाग चल रहे बेटा, खुद ही खुद चल जा रहे। आ जाओ भाई। वही जा रही है बेटा मेरी। हाँ जी, हाँ जी। वही जा रही है जी। थोड़ा सा बता दो। हैं? वही जा रही है। क्या कह रही हूँ? हम ना बोलेंगे, हम ना बोलेंगे। बोलना पड़ी। बताओ। एक सेकंड रुको। गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। वही जा रही है, थोड़ा यार बता दो। आ जाओ फटाफट फटाफट, है ना। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आपने देख ली होंगी। हमने 8 क्लासेस कर लिए हैं, ये 9 क्लास होगी हमारी। ओके पिंकी, थैंक्स बच्चे। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर करके आ जाओ। क्या इतना तो कर ही सकते हो, है? शेयर करके आ जाओ क्लास को। ठीक है। चलो आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी कौन सी क्लास है भाई? होम मैनेजमेंट की हमारी 9th है ना, 9वीं क्लास है। ठीक है जी। तो भाई गुड इवनिंग, स्वागत है सबका आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इज फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपका हैशटैग बच्चा पार्टी। एंड आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। और अब तक जो मैंने पढ़ाया वो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इतने और जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, बट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने जो बोला, शेयर करके आ जाना क्लास को। फिर बच्चे रह जाते हैं, बाद में बोलते हैं। तो हम पढ़ रहे थे वैल्यूज, है ना। तो वैल्यूज का एक बात करेंगे हम। ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो हमने पार्कर के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, वैल्यूज देख लिए थे। बेटा बताएंगे कि कब से होंगे, अभी है ना, अभी ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमने हम्म लिंडसे के अकॉर्डिंग देख लिए थे। अब हम थोड़ा सा देखेंगे बच्चे, पीएस नाइडी के अकॉर्डिंग क्या है, वैल्यू की बात करेंगे। ओके, हमारे जो वैल्यूज हैं उनके हम क्या है, पीएस नायडू के अकॉर्डिंग क्या है बात करेंगे, मूल्य की। ठीक है, आ जाओ। किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, मूल्य। और किसके अकॉर्डिंग, तो आप पी एस नायडू। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपने क्लास को स्टार्ट। अब आप लोग क्या है, अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो और आप लोगों की क्यूट क्यूट सी स्माइल का क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। तो हम पढ़ेंगे पीएस नायडू। इन्होंने जो वैल्यूज बताए हैं उनका जो वर्गीकरण किया है, इन्होंने कितने बताए हैं, तो इन्होंने पहला आर्थिक, ठीक है, आर्थिक। दूसरा शारीरिक। तीसरा आपका सामाजिक। ये सिर्फ आपको एज इट इज याद करने हैं। फोर्थ मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। फिफ्थ आपका हो जाएगा क्या, दार्शनिक। दार्शनिक। सिक्स्थ आपका है अध्यात्म। ठीक है, देखो इन्होंने ये कितने बताए बेटा, 6 बताए हैं। ठीक है, इसमें से जो ये फर्स्ट वाले आपको 4 दिख रहे हैं, ये
नायडू जो है इन्होंने रखे हैं बच्चे साधनात्मक वैल्यू में, साधनात्मक जो मूल्य होते हैं आपके उसमें रखे हैं इन्होंने ये फर्स्ट क्या है 2। उसके बाद जो दार्शनिक और मतलब ये आपके 4 हैं, जो दार्शनिक और क्या है अध्यात्मक है, ये आपके इन्होंने किस में रखे हैं, तो ये इन्होंने रखे हैं बच्चे आंतरिक में, आंतरिक में, है ना। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको क्या है बच्चे याद रखना है, ठीक है। तो आपका इंटरेस्टिक हो गया और ये आपका क्या हो गया इंस्ट्रूमेंटल हो गया। आई होप आपको ये क्या होगा क्लियर होगा कि पीएस नायडू ने जो आपके वैल्यूज की बात की है, तो इन्होंने बोला है भाई आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक। आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये इन्होंने साधनात्मक वैल्यू में रखे हैं आपके वैल्यूज में, और आपके दार्शनिक और क्या है अध्यात्मक ये आपके आंतरिक वैल्यूज में रखे हैं। सब के सब मुझे गायब दिख रहे हैं, मतलब है ही नहीं, या फिर मुझे ऐसे ही गायब दिख रहे हैं, क्योंकि अभी तो थे तुम लोग, गायब हो गए, हो जाओ। चलो ये क्लियर होगा, हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अपने किसकी, गोल की। हम बात करेंगे किसकी, लक्ष्य की। लक्ष्य, गोल। देखो सीधा सा आप जब हम लक्ष्य की बात करते हैं तो आप ये बोलोगे जो लक्ष्य होता है ना हमारा, जो लक्ष्य होता है ये क्या है, तो आप कहोगे मैम ये एक क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है, अंतिम बिंदु। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य हमारा क्या होता है, लक्ष्य, लक्ष्य हमारा क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे मैम जिसके लिए क्या करते हैं भाई, इस बिंदु तक जाने के लिए ही, ये जो हमारा लक्ष्य है इस बिंदु तक जाने के लिए ही क्या करते हैं लोग, तो आप बोलोगे मैम इसकी प्राप्ति हेतु ही, है ना, इसकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति क्या करता है, इसकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार क्या करता है, परिवार कार्य करता है, कार्य करता है। देखो मेरी बात सुनना बेटा, ये किसके अकॉर्डिंग है, तो आप ये बोलोगे निकिल एवं क्या है डार्सी ने बोला है कि भाई जो ये गोल है ना हमारा, ये किसने बोला है, ये कोटेशन है कि जो ये गोल है हमारा, ये हमारा हमारा क्या है आंतरिक अंतिम बिंदु होता है, इसकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति क्या है या परिवार कार्य क्या है करता है, ये हमारा किसने बोला है, तो आप कहोगे ये कोटेशन है आपकी किसके, निकिल एवं डार्सी की। ठीक है, निकल और आपके क्या हो गए वह डार्सी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो भाई आप जो एफर्ट्स करते हो, आपके जो वैल्यूज हैं, अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, आपका कोई तो गोल होगा, है ना। मैं कहने लगूं भाई मैं स्टडी कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा क्या कर रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ कि भाई मेरा एक गोल है, मेरी ये बिंदु है, इस बिंदु तक क्या है मुझे जाना है, ये बिंदु क्या है, इस बिंदु तक मुझे जाना है, बिंदु क्या है, आप कहोगे मैम नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, इसलिए तो भाई आप पढ़ाई कर रहे हो अभी फिलहाल, आपको क्या चाहिए कि मैम टीजीटी पीजीटी किसी में भी हमारा क्या है गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए, दैट्स इट। तो आपका अंतिम बिंदु क्या है, आप किसके लिए एफर्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो इस बिंदु तक जाने के लिए, इस नौकरी तक क्या है जाने के लिए, और यहाँ तक जाने के लिए आप क्या है, आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हो, अपनी जो स्टाइल है पढ़ने का स्टाइल है, कभी आप टेक्निक्स चेंज करते हो, कभी आप बुक्स चेंज करते हो, कभी आप क्या है टाइमिंग चेंज करते हो, है ना, कभी आप अपना टाइम टेबल, तो ये सब क्या है आप अपने को खुद को क्या है अपडेट करते रहते हो। आ जाओ यहां तक बेटा, कोई दिक्कत बताओ। तो जो हमारा बेटा क्या होता है लक्ष्य है, ये जो हमारा लक्ष्य है ना, लक्ष्य क्या है, आप बोलोगे मैम हमारा उद्देश्य है
है ना। लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य मैम हमारा क्या है, उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पाने के लिए ही हम क्या है, एफर्ट करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे क्या करते हो कि भाई आप बच्चे नई नई तकनीकें यूज करते हो, है ना। आप क्या करोगे, नई नई तकनीकी यूज करोगे, और क्या करोगे आप अपना जो मैंने बोला टाइम टेबल, अपनी कार्य प्रणाली अपनी कार्य प्रणाली क्या करोगे, आप चेंज करोगे, आप विधियां बदलोगे भाई, कि अगर ये काम नहीं आ रहा है तो क्या पता भाई आपका दूसरी कोई विधि काम आ जाए। आप और क्या करोगे, आप अपना तरीका बदलोगे पढ़ने का तरीका, कि अगर भाई इस तरीके से मैं अपने बिंदु तक, मैं अपने एफर्ट तक क्या है नहीं पहुंच पा रहा हूं या फिर नहीं पहुंच पा रही हूं, आप बिंदु, अपना तरीका व कार्यक्रम क्या करोगे, तय करोगे, कार्यक्रम तय करोगे कि किस तरीके से मुझे कौन सा कार्य क्या है करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हमने समझा कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य एक अंतिम बिंदु है जिसे प्राप्त करने के लिए बेटा आप और आपकी फैमिली क्या करती है, एफर्ट करती है। ठीक है, ये हमारा एक उद्देश्य है। इस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अगर हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच रहे हैं तो हम अपनी तकनीकी चेंज करेंगे, कार्य प्रणाली चेंज करेंगे, हम अपनी क्या करेंगे, विधियां चेंज करेंगे, अपना तरीका बदलेंगे, अपना कार्यक्रम बदलेंगे, है ना भाई। अलग अलग एफर्ट करेंगे, सेम चीज अगर आप करते रहोगे तो आप अगर खुद में चेंज नहीं लाओगे, जब आप अगर आप किसी चीज को पाने में क्या है विफल हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो, तो तब तक आप उस चीज को नहीं पाओगे जब तक क्या है आप खुद अपने अंदर चेंजेस नहीं करोगे। तो कहते हैं ना, हमें दुनिया के अकॉर्डिंग भाई जो अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। यानी कि पुरानी टेक्निक्स में आप घुसे रहो कि आजकल भाई लैपटॉप चल रहा है, इतनी सारी 5G चल रहा है, आप अभी भी 2G, तो कैसे चलेगा काम, काम ही नहीं चलने वाला। यहां तक बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ मुझे, बताओ कोई दिक्कत, भाई कोई दिक्कत है। चलो तो हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले। तो आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर हैं इसमें से अंतिम बिंदु है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा गोल होता है। अब देखो लक्ष्य की कुछ विशेषताएं हैं। लक्ष्य की क्या, तो आप बोलोगे विशेषता। लक्ष्य की क्या है, विशेषता है। लक्ष्य की क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले कि भाई ये क्या है, सतत चलने वाला है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और क्या है, तो आप बोलोगे भाई ये एक श्रृंखलाबद्ध होता है। ठीक है, श्रृंखलाबद्ध, ये श्रृंखलाबद्ध है। ऑल राइट, और क्या है, ये आपका क्या होता है, समय पर आधारित होता है, समय पर आधारित। ठीक है, अभी एक एक पॉइंट समझा देंगे, डोंट वरी, वैसे तो आपको ऐसे ही समझ आ रहा होगा। तो समय पर आधारित होता है, और क्या होगा इसमें, आप बोलोगे इनकी उत्पत्ति मूल्य से होते हैं। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए लक्ष्य की उत्पत्ति किससे होती है, तो लक्ष्य की जो हमारा गोल है उसकी उत्पत्ति हमारे वैल्यूज से होती है। तो क्या से होती है भाई, तो हमारे जो गोल है इनकी उत्पत्ति, उत्पत्ति किससे होती है, हमारे मूल्य से होती है, मूल्य से, वैल्यू से होती है। ठीक है, और क्या होगा, याद रखना यह बच्चे क्या होता है, ये व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। क्या होता है, यह व्यक्तित्व विकास में क्या होता है, सहायक होता है। ये आपको पॉइंट क्या है, याद रखना है। और क्या होगा, चलो ऐसे करके लिख लेते हैं
कि यह क्या करता है, यह व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकते हैं। जो गोल होता है ना आपका, यह आपका व्यक्तिगत भी होता है, पर्सनल भी हो सकता है, ठीक है। यह आपका क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे मैम यह हमारा व्यक्तिगत व सामूहिक भी क्या है, हो सकता है, सामूहिक हो सकता है, हो सकता है। ऑल राइट, यहां तक दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई लक्ष्य की जो प्रकृति होती है वो गतिशील होती है। जो हमारे गोल होते हैं, लक्ष्य की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो आप बोलोगे प्रकृति गतिशील होती है, गतिशील होती है, होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो पहले इतने को समझ लो, फिर उसके बाद आपको आगे समझाते हैं। मैंने आपको बोला कि भाई जो हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है, वो सतत चलने वाला है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। आप अपने गोल के लिए एफर्ट करते रहते हो, ये नहीं कि आपका जो गोल है आप रुक जाओगे, ठीक। ये श्रृंखलाबद्ध होता है भाई, आप स्टेप बाय स्टेप, है ना। हाँ, गुड इवनिंग एकता जी। ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। आप अपने गोल को, आप एक बताओ, आप एक सीढ़ी पर हो, आप यहाँ खड़े हो, है ना, यहाँ पे आपके बहुत सारी स्टेयर्स हैं, क्या आप एकदम इस स्टेयर्स पे पहुंच जाओगे, आप कहोगे नहीं मैम, भाई एक 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 करके ही तो आप इस स्टेप तक पहुंचोगे, इस स्टेयर पे पहुंचोगे, एकदम से कूद के तो पहुंच नहीं जाओगे, है नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, तो आप बोलोगे मैम ये क्या होता है, हमारा श्रृंखलाबद्ध होता है, श्रृंखला होती है, ठीक है। उसके बाद ये व्यक्तित्व विकास में क्या करता है, आपका सहायक है। व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक है, आपका गोल अच्छा है ना, तो आप बोलोगे आपकी पर्सनैलिटी वो अलग होगी। आपका अगर गोल ही है नाली साफ करना है, तो आप ऐसे दिखोगे नाली साफ करने वाले से। अगर आपका गोल अलग है, आप जैसे मैं बोलने लगू भाई आपका गोल है टीचर बनना, तो आप वो दिखोगे, आपका व्यक्तित्व जो है वो निखरेगा, वो आप अलग ही दिखोगे कि हाँ भाई ये इंसान इस चीज की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। ओके, फिर है हमारे जो लक्ष्य होते हैं वो समय पर आधारित होते हैं। कहते हैं ना कि जो काम है वो समय पर ही अच्छा लगता है, समय के बाद करो कोई फायदा नहीं है। अब आपकी एज है 30 साल, ठीक है, समझने लगो भाई 31 साल हमारी ये लास्ट है। आपने खूब एफर्ट किया, खूब एफर्ट किया, बट आपकी यहाँ पर आके क्या सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके पास 1 साल थी। तो बेटा जब चिड़िया चुग गई खेत, बेटा अब तू खड़ा देख। तो हमारे जो गोल होते हैं वो हमारे टाइम पर आधारित होते हैं कि हम इस टाइम तक ये वाला अपना काम कर लेंगे। हम इस टाइम तक क्या है, हमारा गोल क्या है कि 3 साल में हमें इतना पैसा कमाना है, कि 4 साल में हमें नौकरी भी चाहिए, नौकरी भी भाई, बीवी बच्चे हमारे पास क्या है, सब होना चाहिए। तो हमारे जो गोल होते हैं वो हमारे किस पे होते हैं बेटा, वो हमारे समय पर आधारित होते हैं। इनकी उत्पत्ति मूल्य से होती है। हमारे जैसे वैल्यूज होंगे, हमारे ऐसे ही गोल होंगे। अगर मेरे वैल्यू चोरी करना है ना, तो मेरा गोल फिर क्या होगा, ओहो आज तो भाई पड़ोसी के यहाँ पैसा आया, वही चुराना, वही आज मेरा गोल है, मैं चुरा के रहूंगा आज इसके पैसे। तो वैल्यूज चोरी वाले, गोल चोरी करना, बात खत्म, है ना। कोहिनूर, कोहिनूर है कहाँ, ठीक है। उसके बाद ये यह व्यक्तिगत व सामूहिक भी हो सकता है। देखो गोल किसी एक का भी हो सकता है और गोल सामूहिक भी हो सकता है। मतलब चुराना, मुझे आज इसके घर चोरी करनी अकेले भी हो सकता है, और बेटा मैं सामूहिक, बेटा आज हम मिलकर क्या है इसके घर डाका डालेंगे, तो सामूहिक भी हो सकता है। कि हमें कोई हमारा गोल है कि हमें सबको मिलके एक क्या है कंपनी खड़ी करनी है। एक अकेला इंसान भी सोच सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कि लक्ष्य की जो प्रकृति होती है वो गतिशील होती है। ऑफ कोर्स जो आपका गोल होता है वो स्थिर नहीं है भाई, वो क्या होगा, मतलब वैसे स्थिर है, बट आपका जो गोल है वो कैसा होता है, गतिशील होता है। यहां तक बेटा कोई दिक्कत आप लोगों को, बताओ कोई दिक्कत। बताओ जी कोई दिक्कत है।
चले आगे, चलो ठीक है। उसके बाद यहां पे दोबारा कि यह हमारे कैसे होते हैं, व्यवहारवादी भी होते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यह यथार्थवादी भी होते हैं, ठीक है, यथार्थवादी। ओके जी, चलो पूरा ही लिख दूं फिर क्या होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है लक्ष्य संबंध। जो होता है हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य का जो संबंध है वो किससे होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आप बोलोगे लक्ष्य का जो संबंध होता है मैम वो आशा से होता है ना, आशा से मतलब होप, ठीक है, होप, होप से होता है कि भाई आई होप इस बार मेरा ये काम हो जाएगा, है ना। हमें आशा होती है ना, हम कोई भी हमारा गोल होता है, हमें आशा होती है कि इस बार हम मतलब ये वाला जो अपना एग्जाम है ना ये क्लियर कर लेंगे, है ना। एक आशावादी इंसान होना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो खुद ही अपना आप में ऐसे रोना शुरू कर देंगे हम पे ना होने का, बट आशावादी होना भी क्या है, बहुत जरूरी होता है। तो हमारे जो गोल हैं वो हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो आप कहोगे मैम वो हमारी होप से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप अभी होप कर रहे हो कि मैम हम अच्छा पढ़ रहे हैं, और होप क्या कर रहे हो आप कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन क्या है, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्ष्य समाज से प्रभावित होता है। जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य हमारा किससे, समाज से क्या होता है, प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। आप बोलोगे कैसे मैम, कैसे समाज से प्रभावित हो जाएगा हमारा लक्ष्य। देखो आप जिस समाज में रहते हो, है ना, आपका जो समाज है, नमस्ते लालती जी, आपका जो समाज है, आपका समाज एक ऐसा है बहुत संस्कारी सा है ना। या फिर मैं कहने लगूं कि आपका जो जिस समाज में आप रह रहे हो, आपके पास जो आसपास लोग रह रहे हैं ना वो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो आपका क्या रहेगा, अरे मेरा लक्ष्य, मेरा गोल भी ये है कि अगर देखो ये मेरे चाचा ताऊ मौसा मौसी हमारे कुनबे में अगर कोई जितना पढ़ा लिखा है तो आप भी एफर्ट करोगे कि आप उनसे ऊपर पहुंच जाओ, है ना, आप उनसे ऊपर पहुंच जाओ। तो हमारे लक्ष्य जो कि मैंने तुम्हें बताया, हमारे जो गोल होते हैं भाई वो हमारे स्टैंडर्ड को भी बढ़ाते हैं। तो हमारे जो लक्ष्य हैं वो समाज को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपके जैसा गोल होगा, आपका जैसे लक्ष्य होगा, भाई आप अपने आसपास ऐसे ही तो दिखोगे। आपका अच्छा गोल है तो आप अच्छी चीजें करोगे ना अपने समाज में, अपने समाज के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह मूल्य से ज्यादा स्पष्ट होते हैं। जो हमारे वैल्यू है उससे ज्यादा क्या है, यह मूल्य से ज्यादा क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं। मैंने बोला देखो आपका जो गोल है, आप कहने लगो ओहो आज तो मैं टीचर बन जाऊंगी, हैं, फिर कहोगे आप ओहो मैं तो आज होम मेकर बनूंगी, फिर आप कहोगे ओहो कोई बात ना मैं तो पायलट ही बन जाऊंगी, देखा जाएगा जो होएगा। फिर आप कह रहे हो ओहो चलो ड्राइवर सी बन जाऊं, कतई एकदम जहाज ऐसा करके मैं मौज कर दूंगी पायलट बन के, फिर आप सोचो चलो ड्राइवर ही बन जाते हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप जो आपके गोल है वो स्पष्ट है एकदम, मुझे टीचर बनना है, मैं पायलट बन जाऊंगी, मैं तो भाई हेलीकॉप्टर उड़ा के ऐसे पंखड़े ऐसे कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर बनूंगी, ठीक है, मैं एक होम मेकर बनूंगी। तो ये गोल क्या होते हैं आपके, स्पष्ट होते हैं, बट आपके मूल्य डिपेंड करते हैं भाई क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो बदल जाएंगे, तुरंत बदल जाएंगे, है नहीं। तो क्योंकि जो हमारे लक्ष्य होता है, हमारा गोल होता है बेटा, आप उसको ऐसे चुटकी में नहीं चेंज कर सकते, है ना। क्योंकि हमारे गोल भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक सडन वाला होता है और एक हमारा क्या होता है बच्चे, लॉन्ग टर्म गोल। यहां तक कोई दिक्कत है, बताओ मुझे, बताओ जी कोई दिक्कत।
चले चले यहां तक, यहां से मतलब यहां से क्या क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नहीं जी मतलब अच्छा कोई दिक्कत नहीं है वो। कुछ लोग घर पर आ गए थे इसलिए लेट हो गए थे, कोई बात नहीं लालती जी, कोई बात ना, दोबारा देख लेना। आ जाओ जी, नेक्स्ट बात करेंगे हम कि जो हमारे क्या होते हैं स्टैंडर्ड, मतलब जो हमारे क्या होता है बेटा लक्ष्य होता है। लक्ष्य, लक्ष्य साबुन ना है बेटा, ये कभी सोचा है? ये तुम्हारा गोल है जिसमें तुम भूल रहे हो। तो ये आपको दिखेंगे बच्चे तीन तरीके से, आप इनको देखते हुए चलते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पीजीटी में यहाँ से आपका 2021 में भी एग्जाम में आया था। देखो आपके जो गोल होते हैं, एक तो आपको दीर्घकालीन दिखेंगे, दीर्घकालीन, ठीक है जी, दीर्घकालीन। इसको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु लक्ष्य, बिंदु लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं आपके। यहां पे हम आ जाते हैं हमारे तत्कालीन, सडन, तत्कालिक, या आपके अल्पकालीन, अल्पकालीन, ठीक है जी। फिर आपका आ जाएगा साधन समाप्ति, साधन समाप्ति, लक्ष्य जो होते हैं ना, मीन बोला आपके। देखो बहुत ही एक ही एग्जाम्पल में, पहले थोड़ा सा चलो समझ लो इसके बारे में। सबसे पहली बात, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल होते हैं ये आपके स्थायी होते हैं, स्थायी, ठीक है जी। उसके बाद इन्हें पाने के लिए आपका क्या लगता है, प्राप्त करने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए क्या लगेगा? तो आप बोलोगे मैम हमारा समय जो लगता है, समय वो क्या लगेगा बच्चे, ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, ठीक है, ज्यादा। बात करते हैं किसकी, जो हम अल्पकालीन बनाते हैं, तत्कालिक हमारे जो गोल होते हैं, ये पहली बात तो आपके ये स्थायी नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो ये आपका अस्थायी, असंख्यिकीय हुए होते हैं, है ना, इनकी मतलब संख्या नहीं होती कि हमारा एक है, ठीक है, असंख्यिक, ये कितने भी हो सकते हैं आपके गोल, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा, यह दीर्घकालीन से क्या है, अधिक क्या है, निश्चित होते हैं, जो हम बात करेंगे यह है जो दीर्घकालीन है। इस चलो इसको लिख लेते हैं, चलो इसी तरीके से लिख लो, यह है दीर्घकालीन से, यह है दीर्घकालीन से क्या होते हैं, अधिक निश्चित होते हैं, अधिक निश्चित, ठीक जी, ये आपको याद रखना। उसके बाद यह क्या होते हैं आपके, अधिक स्पष्ट हैं, अधिक क्या है, स्पष्ट है, स्पष्ट व निश्चित होते हैं, ठीक है। साधन समाप्ति जो हमारे ये होते हैं, मेन गोल जो होते हैं हमारे, ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये एक हमारा क्या है, तो ये हमारा एक मध्य होता है, मध्य, ठीक है। कैसा होता है सुनो, मतलब कि इसे मध्य अंत, मध्यांत भी कहते हैं, भी क्या है, हम कहते हैं, कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि तुम थ्योरी थोड़ी लिख लो, है ना, नोट्स बनाओगे उसके लिए, ठीक है भाई। ये हमारे अन्य लक्ष्यों को पाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यह है अन्य
लक्ष्य को पाने में क्या करता है, मदद करता है, एक हेल्पर की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, इसे मेन चेन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेन चेन। ठीक है, ये आपको इससे याद रखना है, ये क्वेश्चन में आपके आया था, इसे मेन चेन भी क्या है कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल बहुत ही प्यार के साथ, बेटा ये एक क्या है, टिनटिन है, इसके नाम की एक लड़की है। ठीक है, इसने अपनी मम्मी से कहा मम्मी चलो मैं सब्जी ले आती हूँ भाग के, है ना, बहुत 2 मिनट में गई और 2 मिनट में मम्मी आ गई। ये बेचारी क्या है, खड़ी है, इसको 30 मिनट हो गए, इसके पास कोई साधन सा ही नहीं दिख रहा कि कैसे जाए। अब इसे मिल गया बच्चे क्या, एक रिक्शा, टिनटिन है, बस तो क्या बात है, फिर टिनटिन बैठी इसमें और बैठ के क्या है, इसमें बच्चे वेजिटेबल जो सब्जी थी वो इसने खरीद ली। तो मध्य जो मेन चेन है वो क्या बना, ये रिक्शा बन गया। ठीक है, इसी तरीके से आप हो, आप क्या कर रहे हो भाई, पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब आपके इस गोल तक पहुंचने के लिए जो ये आप नौकरी पाना चाहते हो, इसके बीच में आपका क्या होगा, जो मैं अभी पढ़ा रही हूं, ये आपका क्या है, एक मध्य क्या है भाई, एक मध्य है। आप इसके थ्रू क्या करोगे, अपने गोल को पाओगे, इसके थ्रू क्या करोगे, आप अपने गोल को पाओगे। तो ये क्या है, ये मेन चेन है जो आपके गोल को पाने में आपकी हेल्प करेगी। तो भाई कोचिंग हो गई, बुक्स हो गई बेटा, दूसरों की क्या है, अगर हम एडवाइस की बात करें वो हो गई, तो ये सब क्या है, मध्य है इसके बीच आप जो यूज करते हो। भाई आप जा रहे हो पैसा निकालने, अब पैसा यूं ही थोड़ी निकाल लोगे, आप लोगे चेक, ये चेक क्या हो जाएगा, ये वही साधन समाप्ति है जो आपके गोल को क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो दीर्घकालीन लक्ष्य की जब हम बात करेंगे बेटा, तो दीर्घकालीन लक्ष्य आपके अंतिम बिंदु नाम से भी जाने जाते हैं, ये स्थायी होते हैं। ठीक है, तो आपका दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, नौकरी पाना, और आपके अल्पकालीन की अगर हम बात करेंगे, तत्कालीन सब्जी लाना, कपड़े लाना, नीचे भाग के बेटा दूध ले आना, ये जो छोटे छोटे काम करते हो ना आप, ये आपके इसमें आ जाएंगे। पर जो सालों से मेहनत करके आप पाने की कोशिश करते हो, मकान बनाना, शादी करना, ठीक है, आपको नौकरी पाना, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, आपके दीर्घकालीन, आपके लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं उसमें आएंगे, शॉर्ट टर्म गोल में आपके ये होंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ जी हाँ, उसके बाद ये आपके साधन समाप्ति कि भाई ये इन्हें पाने की जो आपके बीच में जो एक ब्रिज का वर्क करता है, ये इनको पाने के लिए यही आपका क्या है बेटा, यही आपके जो मेन चेन है। ठीक है, वो आपका ये है। तो अब आप मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन, समझ आ गया होगा कि हमारे जो गोल है वो क्या है, और ये तीनों भी आपको समझ आ गए होंगे। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हर बार पूछा जाता है, ये वाला आपके 2021 में पूछा गया कि ये क्या है। ठीक है, आपके ये भी पूछा गया। अब आप मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को, टेल मी फास्ट, बताओ जी, इतनी ही क्लास लेंगे, कोई दिक्कत, संडे छुट्टी नहीं है, क्लास होगी तुम्हारी। ठीक है, अब बताओ मुझे कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलो, नो प्रॉब्लम, ओके, समझ आ गया जितना पढ़ाया है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ऑल क्लियर, एनी डाउट, ओके कोई डाउट है बोलो, नहीं है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्लास कैसी लगी। ठीक है जी, और भाई अब आप सब लोग अपना ख्याल रखो बेटा, आज इतना पढ़ेंगे, कल संडे में भी आपकी क्लास होगी, छुट्टी नहीं है आपकी, तो 9 बजे चुपचाप मिल जाना, लाइक कर देना, क्लास को अच्छी लगी है शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आप सब लोग अपना, थैंक यू वेरी मच, मैं तो हूँ ही, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपने आसपास खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती बच्चे, ज्यादा होती है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।